छोटे नवाब का मिस कैरेज वाला वीडियो आया, माता जी को पड़ने लगे गाली, लात, जूते। इसकी वजह से माता जी ने भी वीडियो लेकर आया है और एक नहीं दो वीडियो माता जी ने चेप दिया है। बहुत भर भर के सफाइयां दी हैं कि हमने अपने बेटे को मना किया था ये सब यूट्यूब पे ना रखे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने रख दिया। तो माता श्री जी, हम तो आपको बार बार यही कहते हैं कि आपके बाल बच्चे आपके हाथ में नहीं है, आपके बाल बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं। हाँ, अगर किसी से कंट्रोवर्सी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आप सब लोग एकजुट होकर सामने वालों को गरियाते जरूर हैं। बस यही आपकी एकता दिखती है, बाकी और कहीं भी एकता नहीं दिखती है। लेकिन आप तो मानते ही नहीं हैं। आप तो कहती हैं हम बहुत अच्छे माँ, हमारा फैमिली बहुत अच्छा, सब लोग मिलजुल के हम लोग रहते हैं। लेकिन देखिए, ये कैसा मेलजोल है और ये कैसा गार्जियन का औधा है, हाँ, कि आपका बात कोई मानता ही नहीं है। आपके घर में सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं। आपके मना करने के बावजूद भी आपके छोटे सुपुत्र ने ये मिसकैरेज वाला वीडियो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपके बाल बच्चे आपके हाथ में है ही नहीं। ये छोटा आपका बिटवा समझ रहा है कि जब बड़का बिटवा हमारा ये सब कंट्रोवर्सी कर रहा है तो मतारी को हमारी घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे ये सब करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। और दूसरी चीज की माता जी को सब लोग गरिया रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हो गया रंजना के साथ ये सब वो सब। तो गाइस, हम यही कहेंगे कि माता जी को मत गरियाइए। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई खुशी आ रही है तो वो किसी भी कारण से ना आए। और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है गाइस। पहला तो नसीब हो गया, दूसरा हेल्थ हो गया और तीसरा पारिवारिक माहौल हो गया। और पहला बच्चा था तो ये भी नहीं कह सकते कि घर का माहौल इतना खराब होगा कि ये सब कुछ हो जाए। अब पहला बच्चा था तो सब लोग अपने हिसाब से ख्याल रखते ही होंगे भंजना का, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अंदर का बात ये लोग जाने, और किसी न किसी दिन ये बात भी बाहर आ ही जाएगी अगर कुछ वैसा हुआ होगा तो परिवार की तरफ से। वैसे इनडायरेक्टली वे में तो बोल ही रहा है छोटा सुपुत्र कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, गोड़ छूकर प्रणाम करने जाती थी, घर का काम धाम करती थी, ये सारी चीजें इनडायरेक्टली बोल भी रहा है। और माता जी भी सफाइयां दे रही हैं कि घर में मेरे काम ही क्या है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, खाना पानी बस बनाती थी और क्या करती थी। तो अभी ना चल रहा है एक दूसरे पे इल्जाम। अभी अगर किसी और से झगड़ा हो जाए तो सब एक हो जाएंगे, लेकिन अभी आपस में चल रहा है इन लोगों का वीडियो खेल रहे हैं ये लोग मनमुटाव वाला। तो इसी बहाने माता जी का 2 वीडियो और इधर छोटे सुपुत्र का तो 4 वीडियो आ गया मिस कैरेज पे। रे मोरी मैया, हमको तो सोच के भी हैरानी होती है कि इतना यूट्यूब पर लात जूता खाने के बाद भी इन लोगों के अंदर हिम्मत कहाँ से आ जाती है ऐसी उल जलूल चीजें करने की, ऐसा टॉपिक दिखाने की। मतलब प्रेगनेंसी रिवील ना करके कौन सा एहसान कर दिया था ये छोटे नवाब ने सभी व्यूअर्स पे। तो जो मिस कैरेज का वीडियो छाप के वो सारा बदला पूरा कर रहे हैं। एक वीडियो ही काफी था। और मैं तो कहती हूँ कि उस वीडियो की भी नीड नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने बताया ही नहीं था कि हमारी भंजना प्रेग्नेंट है। तो ये क्यों बता रहे हो कि हमारी भंजना का मिस कैरेज हो गया? और जहाँ तक मिस कैरेज का बात है, इनका बिटवा कह रहा है, लेकिन इनकी माँ का कहना है गाइस कि मिस कैरेज नहीं हुआ, मांस का लोथरा था। पता नहीं किससे बोल पा रही है ये सब कुछ, एक माँ होकर के हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है गाइस। ये सब चीजें मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। ये सब टॉपिक बोलने की नहीं है गाइस। पता नहीं कैसे ये लोग निर्लज किस्म के इंसान है कि ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पे। और चलो, इनका बिटवा कर रहा है सो कर रहा है, ये महतारी भी ऐसी ही है जो ये सब चीजें खुलकर डिस्कस कर रही हैं। जबकि ये सब चीजें परिवार में आपस में डिस्कस करने की चीज होती है, ना कि यूट्यूब पे, ना कि ऐसे सोशल साइट पे रख दी जाती है। पता नहीं कैसे गंवार फैमिली है यार ये लोग, हमको तो एकदम बिल्कुल भी समझ नहीं आता इन लोगों का कि ये लोग किस हिसाब से कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। ये सब टॉपिक कोई कैसे यूट्यूब पे डिस्कस कर सकता है? बहुत ही वाहियात लगा मुझे सुन के। बाकी आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं अपने मुंह से क्या ही बताऊं, जो रीजन दिया है कि इस वजह से हमने हटवा दिया है। हुआ नहीं है मिसकैरेज, हमने हटवा दिया है। तो जब तुम लोगों ने हटवा ही दिया तो ये हवा क्यों बना के रखा मिसकैरेज? आपका बिटवा बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा है मिसकैरेज। हाँ, ये सब क्या है? क्या गेम चल रहा है तुम लोगों का? ऐसे कौन करता है? इतना गाली खाने के बाद भी गाइस इन लोग एकदम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। मिसकैरेज पे व्यूज लुटे जा रहे हैं। उधर ठरकुल्ला का भी आ गया है वीडियो, और ये ठरकुल्ला एक नहीं 2 वीडियो लेकर आ गया गाइस मिसकैरेज के नाम पे। अरे मोरी मैया, हमको तो समझ में नहीं आता कि कतई एकदम
व्यूज की नंगी भूखी फैमिली है ये गाइस। और ये अखरखन मॉम कह रही है कि जो भी होता है नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। अभी दिया था फिर देंगे भगवान, बिल्कुल होगा माता जी, नसीब में होगा तो बिल्कुल होगा, लेकिन आप लोग होने देंगे तभी तो। अरे आप लोग अपने कर्म थोड़ा सुधारिए, लक्षण कर्म थोड़ा सा सुधारिए। ये बद्दुआ मुंह पे जो आप लोगों के रखा हुआ रहता है ऐसे होगा। बद्दुआ से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बहुत अच्छा से समझाया था इन लोगों को कि देखो बद्दुआ मत दिया करो किसी को, बद्दुआ दोगे वो चलकर आखिर तुम्हारे ही पास आएगा। तो ये लोग कहाँ मानने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले बिटिया रानी कह रही थी कि भगवान देता है तो छीन भी लेता है। देखो ऐसे ऐसे बोल तुम लोग काटते हो, भगवान दिया तुम लोग को और देखो क्या हो गया। तो फिर ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए। कितनी बार मैंने वीडियो में बताया है गाइस, और मैं सभी के लिए बता रही हूँ, मतलब सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं, मैं ये बात सबके लिए बता रही हूँ गाइस। बद्दुआ कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पुराने जमाने के बुजुर्ग थे वो कहते थे बद्दुआ भी रास्ता ढूंढता है। अगर कोई वापस कर दिया तो आपको ही लगेगा। और ये जिस हिसाब से बद्दुआ देती हैं, बाप रे, बाहर किसी को बद्दुआ, मैंने जबान पे ही रहता है इन लोगों का बद्दुआ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में किसी के बच्चे को ये कह रही थी कि तुम्हारी जो बहू होगी उसको बिंदी टिकली सिंदूर नसीब नहीं होगा। बताइए कितनी बड़ी बात है। जो अभी बच्चा अभी बड़ा भी नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल बच्चा है, मासूम सा बच्चा, अभी बड़ा भी नहीं हुआ, शादी भी नहीं है, उसके मतलब आगे फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा ये डिसाइड कर चुकी थी ये अखरखन मॉम। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा ना अपने कर्म को सुधारिए, तभी तो आपके नसीब में आएगा वो चीज जो आप सोच रहे हैं। तो इनका कहना है गाइस कि धड़कन नहीं चल रहा था, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। अच्छा ही हुआ कि हमने हटा दिया, क्योंकि इससे भंजना के हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता था और कहीं ना कहीं पहुंच भी सकता था। ऐसा केस था। तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है गाइस, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि चलो अंत भला तो सब भला। अब आपकी बहू ठीक है तो अब कम से कम आप आपस में मिलकर आपसी सहमति से इस कंट्रोवर्सी को बंद कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ से निकल के ये जो अतरंगी चीजें आती है ना, ये इस तरह से व्यूज का नाटक खेलना, ये सब अच्छा नहीं लगता। और गाइस इन लोगों का नाटक भी एकदम अनदर लेवल का होता है। इनका बिटवा का एक रील देखा मैंने, अखियां में एकदम जूम कर के दिखा रहा है कि देखिए हम रो रहे हैं, हमारा आंसू निकल रहा है, अपनी बीवी को जबरन दिखा रहा है, बार बार उसका हाथ हटा के दिखा रहा है। मतलब दुख में इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, कैमरा उठाना, ना ही किसी से बात करना, ना ही कोई काम करना, मन ही नहीं लगता। और उस दुख में इंसान एक दूसरे को सपोर्ट बन के संभालता है। और ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, कैमरा उठा के जूम करके अपनी अखियां का आंसू दिखा रहे हैं कि देखिए हम रो रहे हैं। अरे हम लोग देखकर क्या करेंगे है? आप अपनी फीलिंग को अपनी महतारी को दिखाइए, आप अपनी फीलिंग को अपनी बहन को दिखाइए, आप अपने फीलिंग को अपने भाई को दिखाइए, क्योंकि आपका भाई पार्टी कर रहा है, आपकी बहन सज संवर के वीडियो शूट करवा रही है, आपकी महतारी रील्स पे रील चेप रही है। तो ये सब कुछ अपना फीलिंग अपने परिवार को दिखाइए, हम लोगों को क्यों दिखा रहे हैं आप ये सारी चीजें। और इसीलिए गाइस कहते हैं कि इन लोगों का हर चीज कंटेंट है, इन लोगों का हर चीज पैसा कमाने का एक जरिया होता है। जो इंसान अपने आंसू तक को बेच दे, अपने दुख तक को बेच दे, तो वो इंसान ही रह जाएगा। आप लोग खुद सोचिएगा, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। और ये लोग कहते हैं कि हमको ट्रोलिंग हो रही है, माता श्री को भी बहुत भरपूर ट्रोलिंग हो रहा है, क्योंकि माता श्री ने जिस दिन ये सब कुछ हुआ है उस दिन भी रील छेपी है, बकायदा वीडियो बना के ठुमका लगाई है माता श्री, ब्लॉग में बहुत ही ढंग से सलीके से तैयार होकर ब्लॉग बनाई है। इस वजह से उनको ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। माता श्री का कहना है गाइस कि हमको ये सब नहीं बताना था, इसलिए हम लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और अपना दिखा रहे थे आप लोगों को नॉर्मल लाइफ। ठीक है, आप अपना नॉर्मल लाइफ दिखा रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर घर में इस तरह की चीजें हो जाए तो यार मन भी नहीं करता कि हम सजे सवरे, और एक्टिंग ही सही, एक्टिंग भी नहीं होती इस तरह की। अरे ना बताने के लिए आपने सोचा था ना, लेकिन ये तो नहीं कि आप साड़ी पहन के लिपस्टिक मार के हम ठुमका लगाएंगी। ऐसा कैसे हो जाता है आप लोगों से, कैसे? नहीं बाबा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के घर में इतनी बड़ी बात हो जाए, किसी की बहू हॉस्पिटल में रहे, तो उसके घर के सदस्य क्या इस तरह से नाचेंगे, ठुमका लगाएंगे, हंसेंगे, खिलखिलाएंगे? नहीं बाबा, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं भाई, ये लोग महान फैमिली है कि इन लोगों से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। और आज की वीडियो में माता जी को मैंने देखा
कि सिंदूर लगाई हुई है और बिंदी लगाई हुई है, लिपस्टिक उनका गायब है। तो आज हम आंटी जी से पूछना चाहेंगे कि आंटी जी, आज की वीडियो में आपने लिपस्टिक क्यों नहीं लगाया था? आप तो कहती हैं कि लिपस्टिक सुहाग की निशानी है, तो सुहाग की अगर निशानी थी तो आपके चेहरे से लिपस्टिक क्यों गायब था? शायद आप अपने आप को दुखी दिखाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है? चाहे जितना भी दुख हो आपके जीवन में, जितना भी दुख हो, सुहाग की निशानी कोई कैसे छोड़ सकता है? आप बताइए आंटी जी। अगर सुहाग की निशानी है तो आपके चेहरे पे लिपस्टिक होना चाहिए था, नहीं तो आप आगे से ये मान लीजिए कि लिपस्टिक सुहाग की निशानी नहीं है, लिपस्टिक सिर्फ श्रृंगार का सामान है और कुछ नहीं। सुहाग की निशानी सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ही है, क्योंकि आपने इतने दुखी भाव से ब्लॉग बनाया है, फिर भी उसमें बिंदी लगाया है, सिंदूर लगाया है, चूड़ी भी पहना है। तो ये हुई सुहाग की निशानी कि मन आपका कितना भी दुखी हो, लेकिन सुहाग की निशानी आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन लिपस्टिक सिर्फ श्रृंगार है, तभी तो आपने लिपस्टिक नहीं लगाया आज के ब्लॉग में। अब तो कम से कम ये कहना बंद कर दीजिए। हम बहुत ही प्यार से आपके ही वीडियो के आधार पे आपको समझा दिए हैं कि लिपस्टिक श्रृंगार का सामान है, सुहाग का निशानी नहीं है। अगर सुहाग का निशानी होता तो आज जो आप ये दुख व्यक्त करने वाला ब्लॉग लेकर आई हैं उसमें भी लिपस्टिक लगाती, है ना? लेकिन आप नहीं लगाई कि हम ट्रोल हो जाएंगे। अगर हमने आज भी लिपस्टिक लगा लिया तो हम ट्रोल हो जाएंगे। तो बिंदी और सिंदूर से आपने काम चला लिया, क्योंकि सिंदूर और बिंदी ही सुहाग की निशानी है। अगर आप वो नहीं लगा के आती तब सोचिए आप सुहागन ही नहीं लगती। लेकिन आप लिपस्टिक नहीं लगा के आई हैं तब भी आप सुहागन ही दिख रही हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि लिपस्टिक श्रृंगार का सामान है, ना कि सुहाग का निशानी। गाइस, मेरे सामने तो लपुआ का भी वीडियो आया है, एक नहीं दो, अभी तक मैंने देखा नहीं है। अगर मैं वो वीडियो देखती हूँ तो जैसा भी लगता है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और यूट्यूब पे मुझे टाइम नहीं मिलता गाइस वीडियो बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काम है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।